गेहूं की खेती तीनों जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। गेहूं की अच्छी उत्पादकता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि गेहूं की उन्नतशील किस्मों की खेती की जाए। गेहूं की उन्नतशील किस्मों की अनुशंसा करने के लिए अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान परियोजना, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र बिलासपुर में चल रही है। इस परियोजना के अंतर्गत गेहूं की किस्मों का विकास किया जाता है एवं गेहूं की नई नई किस्में का अनुशंसा किया जाता है। इस महाविद्यालय द्वारा गेहूं की कुल 5 किस्में राज्य स्तर पर अनुशंसित की गई हैं। इनमें पहली किस्म जो है वो है रतन। यह किस्म 2009 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में खेती के लिए अनुशंसित की गई है। यह किस्म अर्धसिंचित के साथ साथ सिंचित अवस्था में भी अच्छा उत्पादन देती है। इस किस्म की पौध ऊंचाई मध्यम होती है, मध्यम बौनी किस्म की है एवं लगभग 110 दिन में पक जाती है। इस किस्म के दाने बहुत चमकदार होते हैं एवं इसके 1000 दानों का वजन 39 ग्राम के आसपास होता है। मौसम के अनुसार यह फसल पकती है। इसकी उत्पादकता लगभग 38 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। दूसरी किस्म जिसे छत्तीसगढ़ अंबर वीट नाम दिया गया है, इसे CG 1018 भी कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ अंबर वीट अभी 1 साल में आने वाली है। इस किस्म की पौध ऊंचाई सामान्य गेहूं बौनी किस्मों से थोड़ी ऊंची होती है, लेकिन इस किस्म में कंसे अधिक फूटते हैं एवं बालियां भी अच्छी लंबी निकलती है। इस किस्म में कल्लों की संख्या और यह किस्म अर्धसिंचित एवं सिंचित अवस्था में समय पर बोनी के लिए राज्य शासन द्वारा अनुशंसित की जा रही है। इस किस्म के 1000 दानों का वजन 41 ग्राम होता है एवं इसकी दानों में अत्यधिक चमक होती है एवं दाना बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस किस्म की उत्पादन क्षमता 40 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। नवंबर माह में सिंचित बोनी के लिए छत्तीसगढ़ गेहूं 2 की अनुशंसा की गई है राज्य शासन द्वारा। छत्तीसगढ़ गेहूं 2 मध्यम ऊंचाई की गेहूं है एवं 115 दिन के आसपास में पकती है। इसके 1000 दानों का वजन 29.8 ग्राम है एवं 36 से 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता प्राप्त होती है। देर से बोनी करने के लिए यह किस्म उपयुक्त पाई गई है। देर से बोनी के लिए छत्तीसगढ़ गेहूं 4 की अनुशंसा 2017 में की गई है। छत्तीसगढ़ गेहूं 4 जो कि 2017 में अनुशंसित की गई है कि पौध ऊंचाई 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसमें अच्छे दाने आते हैं और इसके 1000 दानों का वजन 40 ग्राम के आसपास होता है। देर से दिसंबर माह में बोनी के लिए यह किस्म अति उपयुक्त है। इस किस्म का बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है। इसका बीज थोड़ा लंबा आकार का होता है एवं इसकी उत्पादन क्षमता 42 से 44 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। नवंबर महीने में बुआई के लिए छत्तीसगढ़ गेहूं 3 की अनुशंसा की गई है। यह गेहूं 118 दिन से 120 दिन के बीच में पकती है एवं इसके 1000 दानों का वजन 38 ग्राम होता है। उत्पादकता 38 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई जाती है। इस प्रकार कुल 5 किस्में
अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान परियोजना बिलासपुर द्वारा विकसित की गई है। इन किस्मों के बीज अपने पास उपलब्ध हैं कृषि महाविद्यालय में, और किसानों तक रतन किस्म का बीज प्रचुर मात्रा में पहुंच रहा है। इसके पश्चात यह देखते हैं कि नवंबर महीने में बोई जाने वाली किस्में कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहली किस्म है GW366। इस किस्म का विकास गुजरात से किया गया है, इसलिए इसका नाम गुजरात बीट है। यह किस्म 2007 में मध्य भारत में खेती के लिए अनुशंसित की गई है। GW366 की बाली थोड़ी छोटी होती है लेकिन बहुत अच्छी गुथी हुई होती है। इसकी पौध ऊंचाई भी मध्यम बौनी किस्म है और इसका दाना मोटा होता है एवं 1000 दानों का वजन इसका 43 से 44 ग्राम के आसपास होता है। इस किस्म की औसत उत्पादकता 40 से 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। दूसरी किस्म GW322 है। यह किस्म बहुत प्रचलित किस्म है गेहूं की, जिसे नवंबर महीने में लगाया जाता है। इस किस्म का विकास 2002 में किया गया था। इस किस्म की पौध ऊंचाई मध्यम होती है एवं बालियां साधारण लंबाई की होती हैं, लेकिन इसमें कोई रोग नहीं लगता है। काला या भूरा गेरवा इस गेहूं में नहीं लगता है और इस गेहूं के दाने GW322 के दाने अच्छे होते हैं, मध्यम आकार के, जिनका वजन 38 ग्राम के आसपास होता है। GW322 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। गुजरात से निकली हुई ही तीसरी एक किस्म है जिसे GW273 कहते हैं। यह किस्म हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक प्रचलित है और प्रायः किसान इसे बहुत पसंद भी करते हैं क्योंकि इसकी बाल की लंबाई अधिक होती है। इसकी लंबी बाल होने के कारण इसके प्रति बाल दानों की संख्या भी अच्छी आती है। इसके दानों में चमक होती है और इसके दाने अच्छे दिखाई देते हैं। यह किस्म बहुत पुरानी है, 1997 में इसको अनुशंसित किया गया था और इसकी उत्पादकता 38 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। इंदौर के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा 2007 में HI 1544 नाम की किस्म विकसित की गई और इसे मध्य भारत में खेती हेतु नवंबर महीने में बुआई के लिए अनुशंसित किया गया है। यह किस्म अन्य गेहूं की किस्मों के मुकाबले में थोड़ा सा जल्दी पकती है और जल्दी पकने के बाद भी यह किस्म अच्छा उत्पादन देती है और अच्छा उत्पादन दे के इसका अच्छा उत्पादन देती है। यह किस्म करीबन 110 से 112 दिन में पक जाती है। इस किस्म का उत्पादकता 38 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई जाती है। ऊपर बताई सभी किस्में जो हैं ये चपाती बनाने के काम में आती हैं। कुछ औद्योगिकी उपयोग के लिए गेहूं होती है जिसे हम कठिया गेहूं कहते हैं। HI 8737 एक कठिया गेहूं है। इस कठिया गेहूं से पास्ता, सूजी और अन्य औद्योगिक उत्पाद बनाए जाते हैं। इस किस्म का विकास 2014 में हुआ। इसके दाना भारी होता है और कठोर होता है और इसके दानों का वजन 48 से 50 ग्राम तक होता है और दाना ज़्यादा चमकदार और कठोर होता है। इसकी उत्पादन क्षमता भी चपाती बनाने वाले गेहूं की उत्पादन क्षमता के आसपास ही होती है। लेकिन ऐसे किसान भाई जो कि धान की देर से पकने वाली किस्म लगाते हैं और गेहूं की बुआई दिसंबर महीने में कर सकते हैं, दिसंबर महीने में ही कर सकते हैं,
किसान भाइयों के लिए पहली जो किस्म है MP 3336, ये MP 3336 किस्म जो है ये 2012 में मध्य भारत में खेती के लिए अनुशंसित की गई है। MP 3336 किस्म देर से बोनी में, दिसंबर बोनी में जल्दी पकने की क्षमता रखती है एवं 35 से 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इस किस्म का दाना मध्यम आकार का होता है एवं चमकदार होता है। देर से बोनी के लिए दूसरी किस्म राज 4238 है। इस किस्म का विकास भी अनुशंसा भी 2012 में की गई है, 2012 में की गई है मध्य भारत क्षेत्र में। यह किस्म राजस्थान के दुर्गापुरा केंद्र से निकाली गई है। इस किस्म से भी किसान अच्छी उत्पादकता प्राप्त कर रहे हैं एवं इन किस्मों का बीज छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ राज 4238 किस्म के दाने अच्छे होते हैं एवं देर से बुआई करने पर इसकी उत्पादन क्षमता 36 से 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। देर से बोनी के लिए तीसरी किस्म मध्य प्रदेश के पवारखेड़ा केंद्र से निकाली गई। इस किस्म का विकास 2008 में हुआ है एवं इसका नाम MP 1203 है। यह देर से बोने पर थोड़ी देर से पकती है एवं करीबन 115 दिन में इसकी 115 दिन में पकती है। इसका दाना मध्यम आकार का होता है एवं उत्पादन क्षमता 35 से 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक पुरानी किस्म MP 4010 है। इसका विकास 2003 में हुआ था। इस किस्म का दाना मध्यम आकार का होता है एवं इससे अच्छी उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा कम होती है और गेहूं में 4 या 5 पानी नहीं दे सकते, 1 या 2 पानी के साथ गेहूं की खेती करना चाहते हैं, उन किसान भाइयों के लिए 2014 में करनाल द्वारा DBW 110 नाम की किस्म निकाली गई। यह किस्म मध्यम ऊंचाई की होती है एवं 115 से 117 दिन के बीच में पकती है। इसका दाना मध्यम आकार का होता है एवं अर्ध सिंचित अवस्था में इसकी उत्पादन क्षमता 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। अर्ध सिंचित अवस्था के लिए दूसरी किस्म MP 3288 है, जिसे जबलपुर केंद्र द्वारा 2011 में विकसित किया गया। इस किस्म की ऊंचाई मध्यम होती है, लेकिन अर्ध सिंचित अवस्था में यह किस्म में फूल जल्दी आती है एवं इसकी पक भी जल्दी जाता है। इस किस्म के दाने चमकदार और अच्छे होते हैं और इन अच्छे दानों से करीबन 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त की जा सकती है। कम सिंचाई के साथ गेहूं की खेती के लिए तीसरी प्रमुख किस्म है HI 1531, जिसे इंदौर केंद्र द्वारा 2006 में विकसित किया गया है। इस किस्म की ऊंचाई ज़्यादा होती है एवं दाने चमकदार होते हैं। इस किस्म से लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त की जा सकती है। इन 3 विभिन्न अवस्थाओं के साथ साथ गेहूं की पुरानी एवं लोकप्रिय, बहुत ही लोकप्रिय है, जो कि 1985 में निकाली गई थी, लेकिन आज भी किसानों के बीच लोकप्रिय है। इस लोकवन की पौध ऊंचाई मध्यम होती है और दाना मोटा होता है। इस किस्म को किसान भाई किसी भी अवस्था में लगा सकते हैं और लगा के अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार एक पुरानी और किस्म है जिसका नाम सुजाता है। ये सुजाता ऊंची गेहूं की
प्रजाति है। ऊंची होने के कारण इसमें कम पानी और कम खाद का उपयोग करके ही इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन इसका दाना बहुत ही चमकदार और बहुत ही सुंदर होता है और इससे बहुत अच्छी चपाती बनती है। पुरानी किस्मों में अमृता नाम की एक किस्म है जिसे इंदौर केंद्र ने निकाला गया 2003 में। ये अमृता किस्म भी 90 से 100 सेंटीमीटर ऊंची होती है और इसका दाना भी अच्छा चमकदार होता है। तो किसान भाई इन अनुशंसित किस्मों को लगाकर छत्तीसगढ़ में गेहूं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जय छत्तीसगढ़। कितना देर हुआ?